सबसे लंबा और सबसे अधिक समय अगर कोई विवाद जो है वो चलता है तो वो चलता है दो भाइयों का विवाद। इसलिए कि ये इस प्रकार का जमीन विवाद होता है कि एक भाई का कहना है कि इसने ये जमीन को बेचा है, इनके एक तरह से दूसरे भाई का कहना है कि इसने जो है ना ये जमीन को बेचा है। अब ये जो जमीन को बेचा गया इस पर एक तरह से विवाद है, तो इसमें हर तथ्य को देखा जाता है कि कितना पहले जमीन था, है ना, कितना पहले जो है जमीन था, कौन कितना बेचा है। यानी पारिवारिक विवाद जब कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक समय उसी में लगता है। इसलिए जो व्यक्ति है अगर उसको जो है एक तरह से हिस्से से अधिक लेना, हिस्से गलत तरीके से ले लेना, यानी हर जो जमीन का टुकड़ा है हर को देखा जाता है कौन सा टुकड़ा कहाँ है, किसका कितना वैल्यूएशन है, किसमें किसको कितना हक मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखें ये जो ज़मीन का विवाद है, यानी अगर यहाँ पर जो ज़मीन का टुकड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि ये ज़मीन मान लेते हैं रोड के पास है। अब इन पे ये इस व्यक्ति के द्वारा मकान बना दिया गया, ठीक है। तो मकान अगर मान लेते हैं राजीव ने बना दिया, ठीक है, राजीव ने बना दिया, तो मनोज को यहाँ पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या हुआ, मनोज का कहना है कि ये ज़मीन का टुकड़ा जो है ये अब यहाँ पर रोड बन चुका है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रोड बन चुका है। अब इनका कहना है कि नहीं, ये ज़मीन अभी जो मनोज है इनको शेयर इनके पीछे मिला हुआ था, अब ये पीछे जो है लेने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं ना पीछे मिला था, और ये भी क्या कहते हैं जो यहाँ पर आगे का शेयर है उससे एक तरह से प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इस तरीके से बांटा गया था कि ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो। लेकिन फिर भी जो है मनोज को आपत्ति है, मनोज का कहना है कि नहीं, अब ये ज़मीन इस तरीके से 20 से डिवाइड किया जाए, यहाँ से आप रहेंगे और यहाँ से हम रहेंगे। और इसी के लिए, इसी विवाद के चलते इस मकान को रोक लगा दिया गया। ये मकान का जो एक तरह से निर्माण कार्य है उसको बंद कर दिया गया। तो अब आखिर करना क्या चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब मनोज के पास क्या ऑप्शन है, राजीव के पास क्या ऑप्शन है, राजीव क्या क्या कर सकता है, मनोज क्या क्या कर सकता है। देखें जब मामला एक यानी वकील के पास पहुंचता है, एक अधिवक्ता के पास पहुंचता है, मामला जब जज साहब के पास जाता है तो उसमें एक तरह से अब क्या हुआ कि ये मकान बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जज साहब के पास क्या प्रस्तुत किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्या प्रस्तुत किया गया। तो अब यहाँ पर जो राजीव है केस किसके द्वारा किया गया, मनोज के द्वारा। तो मनोज का कहना ये है कि हमारे जो बड़े भाई हैं हमारी अनुपस्थिति में हमारे जो ज़मीन है उसका वो जो कीमती ज़मीन है उस ज़मीन पर जाकर उन्होंने आगे से मकान बना दिया और अवैध तरीके से अपना जो शेयर है, अपना जो हक है उसको वो बता रहे हैं। तो ये संभव नहीं है। जबकि सबसे बड़ा सवाल, जबकि कोई भी बंटवारा जमीन का नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल यहाँ पर चल के आता है जमीन का बंटवारा, और जमीन को अगर एक तरह से अनरजिस्टर्ड तरीके से बांटा गया है, मौखिक तरीके से बांटा गया है, तो कल को कोई भी भाई जो है वो विवाद खड़ा कर सकता है। तो यानी इस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। देखें ये आरोप लगा दिया गया इस राजीव के ऊपर, ये जमीन जो है ना बिना बांटे, जबकि जमीन का बंटवारा हो चुका है, लेकिन भाई भाई का बंटवारा था हुआ। जमीन तो आज भी पिता के नाम से है, भाई भाई का बंटवारा मौखिक तरीके से हो गया। तो मौखिक तरीके से अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, इसलिए कि आज भी वो प्रॉपर्टी पिता के नाम दर्ज है। अगर वो प्रॉपर्टी पिता के नाम दर्ज है तो उस ज़मीन पर जो एलिगेशन लगाने वाले हैं, जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं, जो विवाद खड़े करने वाले हैं, कोई भी आ सकता है, विवाद खड़ा कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ा जो समझने वाली बात है ये, अब आरोप तो लग चुका है, आरोप जब लग चुका है तो आखिर दूसरा जो भाई है उसका यही कहना है कि जमीन का मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ। मतलब ये कह रहे हैं कि जमीन का बंटवारा हुआ है, जमीन अभी भी पिता के नाम से दर्ज है, जमीन में हिस्से को तैयार किया गया और वो कागजात लेकर आते हैं जिस कागजात पर अपना अपना हिस्सा जो है एक तरह से बताया गया। एक होता है कि कोई कागजात तैयार नहीं हुआ, केस आप हार जाएंगे, कभी भी हार जाएंगे।
आपके पास तो कोई सबूत नहीं, एक है कागजात तैयार हुआ लेकिन वो डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब दूसरा पार्टी बोलता है कि मेरे पास, उसके पास भी कागजात है, दूसरा जो भाई है उसके पास भी कागजात है। अब उनको क्या, एक तरह से वो तो वहां पर प्रस्तुत करने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है कोई कागजात है ही नहीं, ये तो मेरा एक तरह से जाली सिग्नेचर करके या मेरा सिग्नेचर किसी अन्य कारण से लिया गया और उस पर इसको जो है मेंशन कर दिया है। तो बहुत तरह के जगह जहां पर डॉक्यूमेंट जो है अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो उसको फर्जी साबित करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉल्स है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो गलत तरीके से बनाया गया है। अब यहाँ पर जो है इस पर तो लग चुका है स्टे, इस पर तो लग चुका है रोक, लेकिन जब कोर्ट का फैसले की बात आप करेंगे तो देखें कोर्ट का जो फैसला होता है तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि देखें अगर रोड का साइड है, फ्रंट है, तो आप अगर घर बना रहे हैं, राजीव को ये कहा जा रहा है कि आप घर बना रहे हैं, कल को मनोज भी वहाँ पर घर बनाने का चाहेगा तो आपके बगल में बना सकता है। तो आप इस तरीके से कर लें कि दोनों भाई को इसमें ज़मीन का जो फ्रंट है वो मिले। सीधी सी बात है कि फैसला तो इसी तरीके से किया जाएगा। तो इसलिए आपको कहते हैं कि ज़मीन को जब बांटेंगे, ज़मीन को जब अलग करेंगे, मौखिक समझौता अगर हो गया जिस समय, तो बाद में तो अगर रोड बनाया गया, उस समय यहाँ पर रोड था ही नहीं, उस समय जो है इधर से अगर आप कह सकते हैं, लेकिन जब इस पर रोड बना दिया गया और उनको लगा कि ये ज़मीन तो अब हम दोबारा पा सकते हैं, तो ये विवाद खड़ा कर दिया। मतलब अगर कोई भी आप ऐसा जो है कंडीशन जो है छोड़ देंगे तो आप खुद फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा वहाँ पर जो है कागजात को तैयार करने में, ज़मीन को डिवाइड करने में, ऐसा कोई भी जो है जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे तो ऐसा कोई भी लूप होल आपको नहीं रखना है जिससे कि कल को आप खुद उसमें फंस जाएं। इसीलिए यानी जब बंटवारा हो गया तो कागजात तैयार करने में क्या जरूर यहाँ पर दिक्कत है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने में क्या समस्या है। जब आपका एक तरह से दो भाई में आप अलग अलग हो चुके हैं, ज़मीन अलग हो गया है ना, जब आपका खाना जो है एक तरह से पीना, बैठना, उठना, सोना अलग हो गया, आप जो पैसा कमा रहे वो अलग हो गया, तो ज़मीन का कागजात जो है वो अलग करने में, अपने नाम पर अलग अलग ट्रांसफ़र कराने में क्या दिक्कत है। अब पिता के नाम ज़मीन पहले था लेकिन अब तो विवाद हो गया, इसीलिए तो आप अलग हो गए। तो अगर विवाद हो गया, आप अलग हो गए, तो आपको कागजात भी अलग कर लेना चाहिए था। आज एक मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मामले कोर्ट में लंबित हैं और विवाद में पता है कौन लड़ रहे हैं, आपस में भाई लड़ रहे हैं और एक तरह से चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, परिवार का जो उसका अन्य कोई हैं वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए ज़मीन में यहाँ पर हक की लड़ाई जो है अब का जो मामला है, आपको कई मामले हक की लड़ाई के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखें ज़मीन पर जब अधिकार की बात आती है, आप अधिकार अगर प्राप्त करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके जो एक तरह से उत्तराधिकारी हैं, आपके जो वंशज हैं, उनको समस्या नहीं हो, उनको दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए उसी समय आप क्या करें, कागजात को रजिस्टर्ड करा लें, रजिस्टर्ड तरीके से ज़मीन को बांटें और उसके बाद जो है यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके म्यूटेशन करवा सकते हैं, ज़मीन को अपने नाम पर करवा सकते हैं। और जब आपके नाम ज़मीन हो जाएगा, आपके पास एक रजिस्टर्ड बंटवारा का कागज़ हो गया, तो आपको यानी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी परिवार का सदस्य भाई है, अगर उस पर ऑब्जेक्शन लगा भी दिया तो आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपके पास एक बेहतर रास्ता है, यानी अब इस एक तरह से विवाद से अगर आप घिरे हुए हैं तो इससे बचने का, यानी आज जो विवाद आपको देखने को मिलेगा वो दादा परदादा की जो बांटी गई ज़मीन है उसके लिए विवाद हो रहा है। दादा परदादा ने ज़मीन बांटी लेकिन बंटवारा जो है जो भी हुआ मौखिक तरीके से हुआ, ज़मीन लोग अपना कब्जा में करके और अब उस पर खेती करते थे, लेकिन आज किसी हिस्सेदार के आगे में अगर जो है सड़क निर्माण कार्य हो गया तो उसका ज़मीन जो है वो रोड के साइड में हो गया। अब वो एक तरह से परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, अब किसी
को अगर लालच आ गया तो आपकी ज़मीन को भी बेच सकता है, आपकी ज़मीन में भी हक मांग सकता है, और ऐसा हो रहा है। ये विवाद आज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वो दादा परदादा का ज़मीन का बंटवारा इस तरीके से अलग होता कि दोनों का नाम उसी समय से अलग अलग हो जाता, दोनों का जो प्रॉपर्टी है, दोनों का जो कागजात है उसी समय से अलग हो जाता, तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।